नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त से 16 अगस्त के लिए है और ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है आप इससे कनेक्ट कर पाए, हो सकता है ना करें। तो अगर ये हफ्ते आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको फॉलो करते रहिए। प्लस ये जो हमारा हम लोग इसमें हॉरोस्कोप निकालते हैं वीकली, ये आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है, सन साइन के हिसाब से होता है, यानी कि जिस महीने आपकी जन्म हुआ। अगर आपको अपना जन्म के हिसाब से सन साइन मालूम है, ठीक है, नहीं तो इसको मैं हर कार्ड को जब रीड करूंगा उसमें भी बताता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहता है। आप उसको फॉलो करके, अगर आप पूरा नहीं सुनना चाहते तो केवल आप अपना सुनिए। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपको गाइडेंस की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है और मेल आईडी भी है, वहां पर अपनी प्रॉब्लम लिखिए। आपको मैं पर्सनलाइज रीडिंग करूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी टैरो कार्ड के माध्यम से सॉल्व की जाएगी उसको। एक बात और साथियों, कि आजकल कई रीजन से घरों में बहुत तनाव बढ़ रहा है, फैमिली में एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो रहा है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो हो सकता है उसका रीजन आपके घर का वास्तु डिफेक्ट हो। तो एक बार आप कॉल करिए, हो सकता है कि आपके घर में वास्तु कंसल्टेंसी की जरूरत हो कि वास्तु के उपाय करके कैसे आपके घर में हार्मोनी बढ़ाई जाए। तो किसी को भी, चाहे अपने वास्तु कराना हो या अपने पर्सनलाइज्ड टैरो कार्ड रीडिंग कराना हो, दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये हफ्ता आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ये हफ्ता यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका कि जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ और इनका कार्ड निकला है जस्टिस। जस्टिस कार्ड बताता है कि आपका जो एक ट्रबल का टाइम चल रहा था, जो एक मुश्किल का टाइम चल रहा था, इस हफ्ते वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपकी ट्रबल्स खत्म होती दिखाई दे रही हैं। जिस मुश्किल दौर से आप गुजर रहे थे, ऐसा संभव है कि इस हफ्ते आप उससे पार पा जाए। आपके साथ जस्टिस होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर कोई आपका लीगल मैटर चल रहा है, कहीं कोर्ट में है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसका डिसीजन आपकी फेवर में आएगा। और अगर आप अपने जॉब की, करियर की और बिजनेस की बात करें तो जॉब में भी पहले हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि आपका समय बहुत अच्छा शायद ना चल रहा हो, पर इस हफ्ते क्योंकि जो आपने मेहनत की थी, जो आपने एफर्ट डाले थे, उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक तरीके से अगर कहें साथियों, ये कार्मिक कार्ड है तो ज्यादा सही होगा। और कार्मिक कार्ड हमेशा हमें बताता है कि जो हमने पास्ट में कर्म किए थे उस हिसाब से हमें फल मिलेगा और इस हफ्ते आपको अच्छे फल मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो प्लस थोड़ा सा, क्योंकि आप वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे कम ध्यान दे रहे हैं शायद काम के कारण, इस हफ्ते उसमें आपको बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस इस हफ्ते नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी हेल्थ पे भी उसका इल इफेक्ट आएगा। तो बहुत छोटा सा आपका डिवाइन गाइडेंस है कि अपने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चलिए और ये जो चीजें आपके इस हफ्ते मिलती दिखाई दे रही हैं उनको एंजॉय करिए। ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल एरिस राशि वाले। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ और इनके लिए निकला है 4 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, 4 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि किन्हीं रीजन से आप अपने को थोड़ा सा थका महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपने काम बहुत ज्यादा कर लिया हो सकता है आपके ऊपर कुछ इमोशनली आपके ऊपर कुछ ज्यादा दबाव बन गया हो, कुछ घर में कुछ ज्यादा टेंशन सी हो गई हो इस हफ्ते आपके जो चल रहा है। बिजनेस में कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत रुकावटें आ गई हो, जिसके कारण आप बहुत ही अंदर से परेशान महसूस कर रहे हो। तो ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि थोड़ा सा कूल डाउन, रेस्ट करिए। और उसमें भी जो कार्ड आपको, कार्ड के माध्यम से जो डिवाइन गाइडेंस है, वो केवल रेस्ट नहीं, एक तो ब्रेक इन रूटीन, जो आपका रूटीन है उसमें ब्रेक लाइए, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ब्रेक लाइए। दूसरा, थोड़ा सा मेडिटेशन बढ़ाइए।
अगर आपको नहीं पता कि आपको किस मेडिटेशन से ज़्यादा हेल्प मिल सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके लिए जो मेडिटेशन उचित होगा उसको गाइडेड मेडिटेशन में आपको भेजूंगा, उसको करके देखिएगा। प्लस थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की आप कोशिश करें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप सब काम धंधा छोड़ के भजन कीर्तन में लग गए, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है एक अपने को जानने की कोशिश करना, प्लस ये जो मेरे साथ हो रहा है उसको रियलाइज करना कि वो होना था। स्पिरिचुअलिटी का मतलब इन चीजों को समझने से है, असलियत को समझने से है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओगे, तो ये जो हफ्ता है आपका स्मूथली निकल जाएगा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, अपने रूटीन में ब्रेक लाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन बढ़ाइए, और किसी से इस बार उलझने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने पे ध्यान दीजिए। जितना आप अपने पे फोकस करेंगे, आप उन चीजों से बाहर निकल के आ जाएंगे। बाकी ये हफ्ता, क्योंकि आप लो प्रोफाइल में जा रहे हैं इस हफ्ते, तो ये हफ्ता अदरवाइज आपका ठीक जाएगा अगर आप लो प्रोफाइल में रहते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल वृश्चिक राशि वाले, टॉरस वाले, या आपका पूरा हफ्ता अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, जिनका कि जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बताता है कि आपको इस हफ्ते कुछ खुशियां मिलने वाली हैं, कुछ गुड न्यूज आने वाली है। हो सकता है आप अपना नया कोई काम शुरू करें, हो सकता है आपको नया कोई जॉब मिले, ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, उसमें कुछ प्रमोशन मिल जाए, कुछ हाइक मिल जाए। आप जिस प्रोजेक्ट पे कई दिनों से काम कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। अगर हम रिलेशंस की बात करें तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई नई एंट्री भी आए, जिससे कि आपको खुशियां कई गुना और बढ़ जाएंगी। तो ये हफ्ता कुल मिला के आपका जो है अच्छा जा रहा है। आप अगर बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो और अच्छा जाने की उम्मीद है, और नए बिजनेस का फाउंडेशन आप डालेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये सब चीजें जब आपकी जिंदगी में आएंगी जेमिनी राशि वालों, तो हो सकता है आप इस खुशी से सारोबार हो जाए, तो थोड़ा सा आप पार्टी मोड में आ जाए। तो अगर पार्टी मोड में आते हैं तो थोड़ा सा खाने पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। तो बाकी तो बहुत अच्छा जा रहा है आपका, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए हमें। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, ये मेरी उम्मीद है। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और अब मैं अगला कार्ड लेता हूं। अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स कार्ड जो है एक तरीके से संपूर्णता का कार्ड है, यानी कि इस हफ्ते आपको एक तो फैमिली से आपको सपोर्ट बहुत मिल रहा है, फैमिली सेलिब्रेशन टाइप का होगा। आपको अपने मिलने वालों से, फैमिली वालों से बहुत सपोर्ट मिलने जा रहा है। उस सपोर्ट का मतलब क्या है कि आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी, यार बहुत अच्छी लाइफ है, मेरा पूरा परिवार साथ में है, मेरे फ्रेंड साथ में है। और ये तब होता है जब आपके अचीवमेंट्स होने लगते हैं, उसके साथ साथ जब परिवार मिलता है। साथियों, हम कितना भी ऊपर बढ़ जाएं, अगर हमारा परिवार, हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं है, तो वो जो अचीवमेंट है ना, हमें खोखली लगती है। पर ये कर्क राशि वालों के लिए आज जो कार्ड निकला है इस हफ्ते का, बहुत अच्छा निकला है कि उनको ये एहसास होगा कि उनको सब कुछ मिला है, बहुत अच्छा मिला, क्योंकि एक संतुष्टि का एहसास होगा कि वो संतुष्ट है, जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया है। तो मेरे ख्याल इस कार्ड से बेहतर और क्या हो सकता है कि हमारा हफ्ता बड़ा संतोष में बीते, कि जो है बहुत कुछ अच्छा है। तो जब इतना संतोष वाला हफ्ता होगा, तो कहीं भी आपके हेल्थ पे कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा, ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये सभी कर्क राशि वाले ये इस हफ्ते को एंजॉय करें फैमिली के साथ, जो आपको हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है उसको एंजॉय करें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं। अगला कार्ड सिंह यानी कि लियो राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वेंट्स। साथियों, नाइट ऑफ वेंट बताता है कि आप क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के स्वामी हैं, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको इस हफ्ते कई प्रॉब्लम से बाहर लेके जाएगा। आपको सक्सेस मिलेगी, जहां आप स्टक हो रहे होंगे वहां पर स्मूथली निकल जाएंगे।
क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो इस चीज को आपके जो कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, इवन आपके फैमिली वाले, वो भी आपको बहुत एडमायर करेंगे कि ये जो है आपके कारण। क्योंकि क्या होता है कि जैसे खुशबू है वो फैलती है, केवल एक बॉटल में अगर आप उसका ढक्कन खोल देते हैं तो पूरी फैल जाती है। ऐसे जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है न केवल आपकी लाइफ को चेंज करता है, आपके आसपास जो है उनको भी आप एक तरीके से इन्फेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव वे में, कि वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब आप वैसे भी पॉजिटिव है तो आपको बीमारी आपके आसपास नहीं रहेगी। पर हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि इस बीच में आप एक्सरसाइज जरूर करते रहिएगा और अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा आप कंट्रोल रखेंगे। और एक चीज इसमें जरूर निकल के आ रही है कि हो सकता है इस हफ्ते आपका वर्क प्लेस में किसी के साथ नजदीकियां बढ़े, और वो बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि वो हो सकता है आपके डिपार्टमेंट का ही कोई हो या आपके कंपनी का कोई हो। ऐसा मेरे को होता दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस चीज को आप अपनी लाइफ में न्यू एंट्री को एंजॉय करिए। तो सभी सिंह राशि वाले ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वर्गो, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, इनके लिए लेता हूं। और इनके लिए कार्ड निकला है द हैंगमैन। साथियों, ये हैंगमैन कार्ड बताता है कि इस हफ्ते कन्या राशि वालों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। एक तो पहले ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोगों को इस हफ्ते कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना, नंबर 1। नंबर 2, बहुत जल्दी किसी काम में नहीं करना है। नंबर 3, पेशेंस रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी स्थिति आपके अनुसार चले। आप जैसा सोच रहे थे वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप जैसा जैसा लोगों से उम्मीद कर रहे हैं वो वैसा आपको रिस्पॉन्ड करें, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई आपको थोड़ा बुरा भला भी कह दे, जाने दो। ये कार्ड लेट गो का कार्ड है कि जो हो गया जाने दो, अच्छा नहीं मिला जाने दो, किसी ने आपके साथ बुरा किया जाने दो। जब आप इस एटीट्यूड के साथ इस हफ्ते को जियोगे ना, बहुत अच्छे से जियोगे, क्योंकि सक्सेस इज राउंड द कॉर्नर। आपको सफलता मिलने जा रही है, पर यह सफलता तब मिलेगी, वो जो पहले पॉइंट गिना है आपको, यानी कि आपको लेट गो करना है। आपको कुछ हो सकता है सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ जाए। उस सैक्रिफाइसेस का मतलब है कि दूसरों के लिए अपनी कोई चीज छोड़ देना। पर हमेशा साथियों, जब आप सैक्रिफाइस करते हैं तो उसको कई फोल्ड होके आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है यूनिवर्स के साथ। तो ये एक डिवाइन गाइडेंस है। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रख के चलोगे वर्गो राशि वाले, तो यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा सा ही तो करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा लेट गो करना है, और हो सकता है थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, राइट। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका कि जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए निकला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम को भी उतना एंजॉय करते हैं जितनी आप घर को। आप दोनों में बहुत बैलेंस बना के चलते हैं, और आपका ये वाला एटीट्यूड, क्योंकि आप काम को एंजॉय करते हो, वो चाहे आपका अपना बिजनेस हो आपका या आप कहीं जॉब में हो, वो भी आपका एंजॉयमेंट जो है वो आसपास फैलने लग जाता है, और आप दूसरों को अपने साथ जोड़ लेते हो। तो जब आप एक के साथ दो, दो के चार, चार के 8 होते चले जाते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव। तो ये आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स लिब्रा राशि वालों के लिए जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है, ये आपका करियर में, मनी में, ये सब इस हफ्ते की ग्रोथ दिखा रहा है। यानी कि अगर आपके काम कहीं रुके हैं वो बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दोनों में, आप चाहे प्रोफेशन में है या बिजनेस में, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और अगर हम एक आपकी सेहत की बात करें, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बस थोड़ा सा हो सकता है कि काम की अधिकता की वजह से आपका नेक में या शोल्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसको ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा काम पे प्रेशर नहीं डालना, आपको स्मूथली होने देना है, और जो आप जिस एटीट्यूड से काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। रिलेशंस की अगर मैं जहां तक बात करूं,
तो रिलेशंस आपके और प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में एक लव लाइन बढ़ रही है, तो आप उसको इस हफ्ते एंजॉय करिए। हो सकता है वो आगे आपके और ज्यादा प्रगाढ़ता में कन्वर्ट हो जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल लिब्रा राशि वाले। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए निकला है द मैजिशियन। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए इस बार ये डिवाइन गाइडेंस है कि जो उनमें स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, उसको वो भरपूर प्रयोग करेंगे और उसका उनको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक तो उसका रिवार्ड मिलेगा उनको, कुछ हाइक भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, या अगर उनका अपना जॉब है तो उनके साथ और लोग जुड़ेंगे। जो स्किल है ना, उस स्किल का काम करते हैं, उसके कारण उनका अपग्रेडेशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो उनमें ये जो मैजिकल पावर है उनकी स्किल की है, उसमें अनलिमिटेड सक्सेस दिखाई दे रही है। यानी कि अगर आप अपने इस स्किल पे बने रहते, अपने टैलेंट को यूज करते, तो इस हफ्ते बहुत अच्छी आपकी सक्सेस दिखाई दे रही है। अब क्योंकि आप में स्किल है, टैलेंट है, तो लोग आपसे गाइडेंस मांगने भी आएंगे। नॉलेज है साथियों, शेयर करिएगा। आप इस नॉलेज को, स्किल को, अपने टैलेंट को जितना शेयर करेंगे, उतना आपका और अपग्रेडेशन होगा। और क्योंकि ये आपको हफ्ता आपकी मैजिकल पावर के ऊपर बेस्ड है, तो मैजिकल पावर केवल आपके काम से संबंधित नहीं है, आपकी एक और मैजिकल पावर भी है, वो है लव। आप जितना अपने रिलेशंस में उसको और इन्वॉल्व करेंगे, इस हफ्ते एक दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक और पार्टनर एंटर कर रहा है, जिसके साथ जेल करके आपका बिजनेस ग्रो करेगा। वो पार्टनर आपका हो सकता है लाइफ पार्टनर ना भी हो, केवल आपका बिजनेस पार्टनर हो, या ग्रेजुअली लाइफ पार्टनर बन जाए, बात अलग है, पर ऐसी एक एंट्री होती दिखाई दे रही है। तो साथियों, सभी वृश्चिक राशि वाले अपनी इस पावर को, जो आपके पास इतनी मैजिकल पावर है, उसको पॉजिटिव रूप में यूज करें और उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स इस हफ्ते आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि वो आपका डिवाइन गाइडेंस है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए ले रहा हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है 10 ऑफ वेंड्स। साथियों, 10 ऑफ वेंड्स कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ले रहे हो, जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा कर रहे हो। गलत नहीं है, आपका नेचर है, पर उसके कारण क्या हो रहा है कि आपके ऊपर दबाव बहुत बढ़ रहा है, और जो आपको अचीव करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो। आपको 5 रोटी खाने की आपकी क्षमता है, आप 8 और 9 खा रहे हो, 10 खा रहे हो। तो जब 8-9 रोटी खाओगे तो क्या होगा? वोमिटिंग होने की पूरी गुंजाइश है, या पेट खराब होने की गुंजाइश है। लाइकवाइज आपके जितनी वर्क करने की कैपेसिटी है, अगर आप उससे बहुत ज्यादा अपने को ओवर बर्डन कर लोगे, तो उसका असर कहां जाएगा? दूसरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे आपकी मानसिक स्थिति भी खराब होगी और आपकी सेहत भी खराब होगी। काम करें, अच्छा है। मेरा कहीं से भी सजेशन सैजिटेरियंस को नहीं है कि वो काम ना करें, काम तो करें, ये तो आपकी धुन है करने की, पर अपने को ओवर बर्डन करके नहीं। पर यह भी हफ्ता दिखाई दे रहा है कि अगर आप अब इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे तो वो बर्डन कम होता दिखाई दे रहा है, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपको सफलता मिलती जा रही है। आपको इस हफ्ते अच्छी सफलता मिल रही है, आपके जो कामों का रिवार्ड है वो आपको मिल रहा है। नए एसोसिएशन भी हो सकते हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि उतना अपने ऊपर काम को ना लाद लें जिससे कि आपके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट है। तो बाकी तो अच्छा है, सक्सेस मिलने वाली है, उसको आप इंजॉय करें। और अगर आपको सैजिटेरियन सक्सेस इस हफ्ते मिलती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं। अगला कार्ड है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए, जिनका कि जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। साथियों, मैं एक बार और फिर से सबको बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा वीकली हॉरोस्कोप है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि सनशाइन के हिसाब से होता है। अगर आपको अपना सनशाइन नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ सबको पता है,
मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, उसको आप अपना देखिए। और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो केवल अपने पोर्शन का देख सकते हैं, अपने को उससे रिलेट कर सकते हैं। अगर इस हफ्ते आप रिलेट नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फोन नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी है, वहां पर आप मेरे को कॉल करके या मेल करके अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, जिसको कि मैं पर्सनलाइज दूंगा, उससे डिस्कस करके आपकी सॉल्व की जाएगी। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए इनका निकला है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये बताता है साथियों कि ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते आपको लगे कि यार छोड़ो, बहुत कर लिया, बहुत मेहनत कर ली। ये दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो, धोखा हो, चीटिंग हो, लगे कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूं उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इस कारण आप डिजेक्टेड से फील करें, ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा कि मेरा पेट इतना भर गया है, इतनी सफलता मिल गई है मेरे को कि अब मेरे को इन मेटेरियलिस्टिक चीजों की मेरे को जरूरत नहीं है। दोनों स्थिति हो सकती है, और अगर इनमें से कोई भी स्थिति हो तो उसको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक टेम्परेरी फेज है। अगर आप पूर्ण सफल होने के बाद इस तरीके से मन में आता है, बहुत अच्छा है। बुद्ध भी तो है ना, एक बार पूरे राजा थे, राजा राजपाट छोड़ के उस सत्य की खोज में निकल गए। आपके साथ भी हो सकता है कि आप इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हो कि अब आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, जो जो मैं लाइफ में चाहता था या चाहती थी मेरे को मिल गया है, अब मेरे को और इच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट इट, दिस इज डिवाइन गाइडेंस। पर अगर इसका दूसरा है, आप डिजेक्टेड फील कर रहे हो, आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम को पास हो जाने दीजिए। बहुत लंबा समय नहीं है ये आपका इस तरीके का। आप जब इसको टाइम को पास होने देंगे तो अगला हफ्ता आपका और अच्छा ब्राइट होएगा। तो इसको आप बड़े अच्छे से लीजिए। अगर कहीं पर फिर भी आपको डाउट लग रहा है कि मैं क्या करूं, थोड़ा सा अपने को स्पिरिचुअलिटी में ले जाओ। जैसे मैंने पहले भी एक कार्ड में बताया, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप भजन कीर्तन करने लग जाए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है नो दाई सेल्फ, अपने को जानो, इनर सेल्फ में जाओ, अपने को देखो। जब आप अपने को देखने लग जाओगे, उसका तरीका होता है मेडिटेशन। अगर आपको पता है मेडिटेशन करना, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके लिए जो उचित मेडिटेशन होगा, गाइडेड मेडिटेशन, वो मैं आपको भेजूंगा। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो और मकर राशि वाले और कैप्रिकॉर्न्स, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, इसको बहुत पॉजिटिव रूप में लीजिएगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अब अगला कार्ड लेता हूं। अगला कार्ड कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है 2 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, 2 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि जो स्थिति आपके सामने आ रही है, उस स्थिति से कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, है ना। वो स्थिति आपको थोड़ी डरावनी टाइप की लग रही है कि अरे यार मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, अरे अगर ऐसा हो गया तो। आप वो सब सोच रहे हैं जो एक्चुअल में नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो महिला है, इसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। तो कुंभ राशि वालों, शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, जबकि वो वैसा नहीं है। रियलिटी वो नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, रियलिटी उसकी कुछ और है। आप जब रियलिटी को महसूस कर जाओगे, तब आपके लिए एक डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं। बहुत बड़ी डिवाइन गाइडेंस है कुंभ राशि वाले, क्योंकि आप परेशान हैं, स्थिति को देख के भयभीत हैं, डर रहे हैं, आप उससे बाहर निकलिए। ये मैं आपको डिवाइन गाइडेंस के बेस पे, अपने कार्ड्स के बेस पे एक एश्योरेंस देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। सिर्फ आप उसको देख नहीं पा रहे। वैसे भी अगर हम आंख बंद कर लें और सोच लें कि साहब सूरज चला गया, तो सूरज तो नहीं जाएगा ना, हम सच्चाई से दूर चले जाएंगे। तो आप लोगों ने भी क्या किया हुआ है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। अपना करेज लाइए, सामना करिए स्थिति का, हिम्मत से काम लीजिए। जब करेज और हिम्मत से काम लेंगे तो उस स्थिति से आप निकल जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत पॉजिटिव आ रहा है। जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो सिर्फ आपकी मानसिक डिस्टर्बेंस है, आप ऐसा सोच रहे हैं। अदरवाइज ग्राउंड इसमें देखिए बहुत सॉलिड है, यानी कि रियलिटी सॉलिड है। डिस्टर्बेंस केवल यहां पर है, उसको निकाल दीजिए, असलियत को देखिए, और आपको एक ये हफ्ता बहुत अच्छा हफ्ता दिखाई देगा।
अच्छे डिसीजंस लेंगे अपने करेज के बल पे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और अब बारी है इस हफ्ते के आखिरी कार्ड की, पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और इनका कार्ड निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इस हफ्ते मीन राशि वालों को जो उनके बिजनेस टर्म्स हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं गेन होता दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी पॉसिबल है कि आपको आपके बॉस से, आपके फादर से, आपके बड़े भाई से या कोई फ्रेंड पुराना हो, इनसे आपको सहायता मिलती दिखाई दे रही है। ये सहायता साथियों 2 तरीके से हो सकती है। एक मनी से, कि आप कहीं फंस गए हैं, वहां पर मनी से सहायता हो गई, या आप कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, वहां उन्होंने मनी से आपको सहायता कर दी, या ये जो हेल्प है ये आपको इमोशनल हेल्प भी दे रही है। इमोशनल हेल्प किस रूप में? हो सकता है कि पास्ट के किसी काम की वजह से, किसी डिस्टर्बेंस की वजह से आप थोड़े से पर्टर्ब्ड हो, डिस्टर्ब हो, परेशान हो रहे हो। तो जो आपके ये जो सपोर्टर है, आपके फादर, ब्रदर, है ना, इवन आपका जो बिजनेस में आपका जो सीनियर है, वो आपको सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। वो आपको इस स्थिति से बाहर निकाल के ले जाएगा। और ये हफ्ता आपका गेन का भी हफ्ता है, क्योंकि जब इतने लोग आपके सपोर्ट में हैं तो आप सोचिए कि आपको कहीं कोई नुकसान होएगा, कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये जो इमोशनल इम्बैलेंस थोड़ा सा दिख रहा है, इस कारण हो सकता है आपको टेंशन हो जाए। तो वो टेंशन कहीं ना कहीं आपको शोल्डर में पेन दे सकती है या नेक में पेन दे सकती है। उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। एक, आपको डाइट कंट्रोल करना है और थोड़ा सा रेस्ट करिएगा। बहुत एक्सरसाइज की गाइडेंस नहीं है इस बार आपके लिए। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा चला जाएगा आपका। पर एक और बहुत जो स्ट्रॉन्ग आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, क्योंकि आपको बहुत कुछ इस हफ्ते मिलता दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो आपको मिले उसको बांटना सीखो। आपको जो जो अच्छा चीज मिले उसको जब आप बांटना शुरू करेंगे तो आपको वो फिर से कई फूल होके मिलेगा। ये डिवाइन गाइडेंस है। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था इस हफ्ते यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त तक का साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से। उम्मीद है आप सबने अपने राशिफल को ध्यान से सुना होगा, रिलेट कर पाए होंगे, और जो नहीं भी रिलेट कर पाए कोई बात नहीं, अपने साथियों में इसको स्प्रेड करिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर हफ्ते सबसे पहले आपके पास ही मेरा वीडियो पहुंच जाए। और अगर आपको पर्सनलाइज अपना रीडिंग करानी है या वास्तु कराना है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।